बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाई मिर्च के पकौड़े। तेज बारिश हो रही है। पूरे गांव में बारिश का माहौल होता है। बच्चे गर्मा गर्म पकौड़े खाते हुए खुशी से दौड़ रहे होते हैं। कई घरों से पकौड़े तलने की खुशबू आ रही होती है। गांव के किनारे एक टूटा हुआ झोपड़ी जैसा कच्चा घर होता है। छत से कई जगह पानी टपक रहा होता है। पूजा अलग अलग बर्तनों में टपकते पानी को रोक रही होती है। सावित्री भीगे हुए आटे के डिब्बे को बचाने की कोशिश कर रही होती है। आरव और अनन्या खिड़की से बाहर लोगों को पकौड़े खाते हुए देख रहे होते हैं। मम्मी, पूरे गांव में बारिश में पकौड़े बन रहे हैं। हमारे घर में भी कभी पकौड़े बनेंगे ना। मैं भी सबकी तरह गर्मा गर्म पकौड़े खाना चाहता हूँ। मम्मी, मुझे भी पकौड़े खाने हैं, बस एक बार बना दो ना माँ, मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी। पूजा बच्चों की तरफ देखती है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें भर आती हैं। फिर चुपचाप अपना काम करने लगती है। जरूर बनेंगे मेरे बच्चों। जिस दिन भगवान हमारी सुन लेंगे उस दिन सबसे पहले हमारे घर में भी गर्मा गर्म पकौड़े बनेंगे और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। बहू, बच्चों की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। भगवान जाने कब हमारे घर की मुश्किलें खत्म होंगी। तभी राजेश लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ घर में आता है। हादसे के बाद उसका पैर अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होता। वो मुश्किल से चारपाई तक पहुंचता है और बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है। क्या हुआ जी, आज भी काम नहीं मिला क्या? आज भी काम नहीं मिला। जहां भी जाता हूँ लोग मेरी लाठी के सहारे चलना देखकर मना कर देते हैं। कहते हैं घायल आदमी से मजदूरी नहीं होगी। समझ नहीं आता इस घर का खर्चा कैसे चलेगा। हिम्मत मत हार बेटा, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन किसी का साथ नहीं छोड़ते। राजेश की बातें सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। बाहर बारिश लगातार बरस रही होती है और बच्चे चुपचाप अपने माता पिता का उदास चेहरा देखने लगते हैं। तेज बारिश के बीच रघुनाथ भीगते हुए घर लौटते हैं। उनके हाथ में एक पुराना लिफाफा होता है। घर के सभी लोग उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगते हैं। आ गए जी, आज तो पेंशन मिली होगी ना? रघुनाथ बिना कुछ बोले लिफाफा खोलते हैं। उसमें से कुछ मुड़े हुए नोट निकालकर चारपाई पर रख देते हैं। नोट देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। बाबूजी, बस इतने ही पैसे मिले, बाकी पैसे कहाँ गए? रिटायरमेंट का पैसा पूरा आया था बहू, लेकिन सरपंच बोला कि कागज बनवाने, फाइल चलाने और ऑफिस के खर्च में पैसे कट गए। जो बचा वही मेरे हाथ में दे दिया। इतनी बड़ी कटौती कैसे कर सकते हैं? किसी की मेहनत की कमाई इस तरह छीनने का कोई हक नहीं है उन्हें। गरीब आदमी अगर सवाल पूछ दे तो अगली बार पैसे रोक देने की धमकी मिलती है बेटा, इसलिए चुप रहना ही मजबूरी बन जाता है। बाबूजी, इतने पैसों से तो दवाई, राशन और बच्चों की कॉपी भी नहीं आ पाएगी। अब घर कैसे चलेगा बताओ? पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी बाहर से गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू फिर से घर के अंदर आने लगती है। आरव और अनन्या चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। लगता है इस साल की बारिश में हम लोग मिर्च के पकौड़े भी नहीं खा पाएंगे। दादी, मिर्च के पकौड़े कैसे होते हैं? क्या वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं? हाँ बेटा, हर बरसात में मैं मिर्च के पकौड़े बनाती थी। पूरा परिवार साथ बैठकर खाता था, लेकिन इस बार शायद हमारी किस्मत में वो खुशी नहीं है। बच्चों के मासूम चेहरे देखकर घर के सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। गरीबी का दर्द और भी गहरा हो जाता है। बहू पूरी रात सो नहीं पाती। पंखे को देखते हुए पूरी रात यही सोचती रहती है कि काश मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाती। काश मैं माँ जी को मिर्च के पकौड़े खिला पाती। हे भगवान, आखिर कब हमारे घर के दिन बदलेंगे? बच्चों की छोटी छोटी खुशियां भी पूरी नहीं कर पा रही हूँ। माँ जी की बरसों की इच्छा है कि बरसात में पूरे परिवार के साथ मिर्च के पकौड़े खाएं, लेकिन मैं इतना भी नहीं कर पा रही। अगर मेरे हाथों से इस घर के लिए कुछ अच्छा हो जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगली सुबह बहू जल्दी उठ जाती है। झोपड़ी के पीछे की खाली जमीन साफ कर रही होती है। तभी पड़ोसी हंसते हुए आते हैं और ताने मारने लगते हैं। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह मिट्टी क्यों खोद रही हो? क्या यहाँ कोई खजाना दबा है जो निकालने चली आई? नहीं काकी, खजाना तो नहीं है, बस सोच रही थी कि यहाँ मिर्च के 2 पौधे लगा दूं। अगर भगवान ने चाहा तो शायद इनसे हमारे घर में भी कुछ खुशियाँ आ जाएं। अरे बहू, 2 पौधे लगाकर क्या अमीर बन जाओगी? पहले घर में रोज चूल्हा तो जलने दो। ऐसे सपने देखने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी गरीबी 2 पौधों से नहीं जाएगी। बेकार की मेहनत करने से अच्छा कोई और काम ढूंढ लो। सब पड़ोसी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बहू कुछ नहीं बोलती। वो रसोई से सूखी बड़ी मिर्च लाती है, उनके बीज निकालती है और बहुत प्यार से मिट्टी में दबा देती है। हे भगवान, बस इन बीजों को उगा देना। मैं पूरी मेहनत और लगन से इनकी देखभाल करूंगी। अगर ये पौधे बड़े हो गए तो सबसे पहले मैं माँ जी के लिए मिर्च के पकौड़े बनाऊंगी। बस मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन लेना। दूर खड़े ससुर ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। मेरी बहू हार मानने वालों में से नहीं है। भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। शायद यही छोटे से बीज हमारे घर की किस्मत बदल दे।
बारिश के कई दिन बीत चुके होते हैं। बहू रोज पौधों को देखने जाती है। एक सुबह वो खुशी से चिल्ला उठती है, माँ जी, बाबूजी, जल्दी आइए, देखिए भगवान ने हमारी सुन ली। जल्दी आकर देखिए, हमारे पौधों में मिर्चियाँ आ गई हैं। पूरा परिवार दौड़ कर आता है। दोनों पौधों पर छोटी छोटी मिर्चियां लगी होती हैं। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगते हैं। बच्चे भी पौधों की देखभाल करते हैं। मम्मी, सच में मिर्ची आ गई। अब तो हमारे घर में भी पकौड़े बनेंगे ना। मैं कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मम्मी, ये कितनी प्यारी लग रही है। मैं रोज इनकी रखवाली करूँगी, कोई नहीं तोड़ेगा इन्हें। अभी नहीं बेटा, पहले ये थोड़ी और बड़ी हो जाए, फिर मैं इन्हीं मिर्चों से तुम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाऊंगी। इस बार हम सब मिलकर खुशी से खाएंगे। बहू, तेरी मेहनत सच में रंग लाने लगी। इतने दिनों बाद आज इस घर में खुशी की एक नई किरण दिखाई दे रही है। इतनी खुशी तो मुझे पेंशन मिलने पर भी नहीं हुई थी। ये छोटी छोटी मिर्चियाँ नहीं है, ये हमारे घर की नई उम्मीद है। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज इन पौधों ने हम सबको फिर से हिम्मत दे दी। पूरा परिवार मुस्कुरा देता है। बच्चों की हंसी से लंबे समय बाद उस छोटे से घर में खुशियों की आवाज गूंजने लगी थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह उठते ही बहू रसोई में चुपचाप डिब्बे में से छोटी सी पोटली में बचाकर रखा हुआ बेसन निकालती है। बस इतना ही बेसन बचा है, लेकिन आज इससे मेरे बच्चों और पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। बहू ताजी मिर्चियां तोड़कर लाती है। वो सावधानी से उनके बीज निकाल देती है ताकि बच्चों को तीखा न लगे। मेरे बच्चों के लिए मिर्च कम तीखी होनी चाहिए। आज ये पकौड़े सब आराम से खाएंगे। बहू थोड़ा बेसन बर्तन में डालती है और बेसन थोड़ा कम लगता है तो उसे चिंता होती है, लेकिन फिर वो उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, थोड़ा सा धनिया पाउडर और चुटकी भर खाने का सोडा मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करती है। बहू, घोल बिल्कुल सही बनाना, तभी पकौड़े बाहर से कुरकुरे और अंदर से नर्म बनेंगे। जी माँ जी, आपने ही तो मुझे सिखाया है। आज आपके हाथों का स्वाद अपने हाथों से दोहराने की कोशिश कर रही हूँ। बहू मिर्चियों को बेसन के गाढ़े घोल में अच्छी तरह लपेटती है, फिर गरम तेल में एक एक करके डाल देती है। तेल में पकौड़े पड़ते ही छन छन की आवाज आने लगती है और पूरी झोपड़ी खुशबू से भर जाती है। मम्मी, वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो सच में हमारे घर में भी बारिश वाले पकौड़े बन रहे हैं। मम्मी, मैं कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। आज मैं सबसे पहले पकौड़ा खाऊंगी। बहू पकौड़ों को सुनहरा होने तक तलती है, फिर उन्हें निकालकर थाली में रख देती है। पूरा परिवार खुशी से उन्हें देखने लगता है और सभी लोग बहू की बहुत तारीफ करते हैं। इतने दिनों बाद इस घर में ऐसी खुशबू आई है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सारी परेशानियां कुछ देर के लिए दूर हो गई हो। ये सिर्फ पकौड़े नहीं है पूजा, ये तुम्हारी मेहनत और उम्मीद का स्वाद है। सब लोग थाली लेकर बैठते ही हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बहू उठकर दरवाजा खोलती है और बाहर वही बुजुर्ग पड़ोसने खड़ी होती है, जिसके साथ दो भीगे हुए रिश्तेदार भी होते हैं। बहू, बारिश बहुत तेज हो गई है, हम लोग रास्ते में फंस गए हैं। अगर थोड़ी देर तुम्हारे घर बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे काकी, इसमें पूछने की क्या बात है। आइए जल्दी अंदर आइए, आप लोग पूरी तरह भीग गए हैं। पड़ोसन और उनके रिश्तेदार अंदर आकर बैठ जाते हैं। बच्चे अपनी अपनी थाली में थोड़े थोड़े पकौड़े लेकर खुशी से बैठे होते हैं। आप लोग पहले गर्मा गर्म पकौड़े खाइए, बारिश में ठंड लग जाएगी। बहू बच्चों और परिवार के हिस्से के पकौड़े उठाकर पड़ोसन और उनके रिश्तेदारों के सामने रख देती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? पहले अपने बच्चों को खिला दो, हम तो ऐसे ही बैठ गए थे। मेहमान भगवान का रूप होते हैं काकी, आप लोग पहले खाइए, बच्चों के हिस्से की खुशी फिर कभी बना लूंगी मैं। बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उनकी आंखें पकौड़ों पर टिक जाती हैं, लेकिन वे बिना कुछ कहे अपनी खाली थाली की तरफ देखने लगते हैं। पूरे घर में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। मेहमान गर्मा गर्म पकौड़े खाना शुरू करते हैं। पहला कौर खाते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट मिर्च के पकौड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए। बाहर से इतने कुरकुरे और अंदर से इतने मुलायम। सच में कमाल का स्वाद है। बहू, तुम्हारे हाथों में तो स्वाद का जादू है। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े होटल में भी नहीं मिलता। एक पकौड़ा खाते ही मन दूसरा खाने का करने लगता है। बेटा, मैं इतने सालों से बरसात के पकौड़े खाती आ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे स्वाद वाले पकौड़े कभी नहीं खाए। तुम्हारे हाथ का स्वाद सच में अलग है। काकी, आप लोग बस प्यार से कह रहे हैं, मैंने तो जो थोड़ा बहुत था उसी से बना दिया था। नहीं बेटा, मैं दिल से कह रही हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम पकौड़े बेचने क्यों नहीं शुरू कर देती? तुम्हारे हाथ में इतना स्वाद है कि लोग दूर दूर से खरीदने आएंगे। मेहनत करने वालों का काम कभी छोटा नहीं होता। बात तो ठीक कह रही हो काकी, अगर मौका मिला तो एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। कुछ देर बाद हल्की बारिश हो जाती है। मेहमान धन्यवाद देकर वहां से चले जाते हैं।
भगवान तुम्हारे घर में हमेशा खुशियां बनाए रखे बेटा, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। मेहमानों के जाते ही घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। बच्चे बिना कुछ बोले अपने सोने की जगह पर जाकर लेट जाते हैं। पूजा बच्चों को उदास देखकर उनकी तरफ देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मम्मी, आरव उठकर अपने बिस्तर से नीचे से मिट्टी का एक छोटा सा गुल्लक निकालता है और अपनी माँ के हाथ में रख देता है। मम्मी, इसमें मेरे मेले वाले पैसे हैं, आप इससे बेसन ले आना, फिर हम सब साथ बैठकर पकौड़े खाएंगे। खिलाना तो मैं बाद में भी ले लूंगा, लेकिन आप उदास मत हुआ करो। हाँ मम्मी, मुझे भी अभी कोई खिलौना नहीं चाहिए, पहले हम सब साथ में पकौड़े खाएंगे, वही हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। बच्चों की बातें सुनते ही पूजा खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। नहीं बेटा, तेरे सपनों के पैसे मैं कभी खर्च नहीं करूंगी। ये पैसे तेरे सपनों के हैं, तेरी खुशियों के। एक माँ अपने बच्चों के सपने बेचकर कभी घर नहीं चलाती। पूजा, हमारे बच्चे बहुत बड़े दिल वाले हैं। भगवान ऐसे बच्चों की दुआ कभी खाली नहीं जाने देंगे। उसी समय बाहर से गुजर रही वही पड़ोसन ये सब सुन लेती है जिसने कभी पूजा का मजाक उड़ाया था। वो दरवाजे के बाहर ही रुक जाती है। बहू ने अपने बच्चों के हिस्से के पकौड़े भी मेहमानों को खिला दिए और अब बच्चे अपने गुल्लक के पैसे भी माँ को दे रहे हैं। पहली बार उसके चेहरे से घमंड गायब हो जाता है। मैं कितना गलत थी, जिस बहू का मैं मजाक उड़ाती थी उसका दिल तो बहुत बड़ा है। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, सोच बनाती है। पड़ोसन चुपचाप वहां से चली जाती है। उसकी आंखों में भी नमी आ जाती है। पूजा की आंखों के सामने बुजुर्ग पड़ोसन की बात पर बार बार घूमने लगती है कि तुम पकौड़े बेचने क्यों नहीं शुरू कर देती हो। अब मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे जो हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अब मैं अपने हाथों के पकौड़े पूरे गांव तक पहुंचाऊंगी। यही पकौड़े हमारे घर की तकदीर बदलेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं पकौड़े बेच करके ही पैसे कमाऊंगी, देखना। पूजा की आंखों में पहली बार एक नया सपना जन्म लेता है। अब ये पकौड़े सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए बनने वाले थे। रात भर बच्चों की गुल्लक वाली बात पूजा को सोने नहीं देती। सुबह वो आंगन में बैठी उसी छोटे से गुल्लक को हाथ में लिए गहरी सोच में डूबी होती है। मेरे बच्चों ने अपनी खुशियां भी मेरे लिए कुर्बान कर दी। अब मैं हार नहीं मान सकती, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे उनके सपनों के लिए कुछ करना ही होगा। तभी वही बुजुर्ग पड़ोसन और उसके साथ वो पड़ोसन आती है जिसने पहले पूजा का मजाक उड़ाया था। उसके हाथ में बेसन की एक थैली छोटी और थोड़ा सा तेल होता है। बहू, कल रात मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी, मैंने सब सुन लिया था। देखा कि तुम अपने बच्चों के हिस्से के पकौड़े भी मेहमानों को खिला दी थी और फिर तुम्हारे बच्चे अपना गुल्लक लेकर तुम्हारे पास खड़े हो गए। सच कहूँ, कल पहली बार मुझे अपनी बातों पर शर्म आई। अरे नहीं, पुरानी बातें भूल जाइए, जो बीत गया उसे याद करके क्या फायदा। नहीं बहू, गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं होता। अब मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना मेरे बस में है उतना जरूर कर सकती हूँ। वो बेसन की छोटी थैली और तेल पूजा के हाथ में रख देती है। ये थोड़ा बेसन और थोड़ा सा तेल है, इससे अपने पकौड़े बनाकर बेचना शुरू करो। शुरुआत छोटी जरूर होगी, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हिम्मत नहीं हारोगी तो यही छोटी शुरुआत एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। मैंने कल अपने रिश्तेदारों की तारीफ भी सुनी थी। वे तुम्हारे हाथ के पकौड़ों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। बेटा, हुनर छिपाने की चीज नहीं होता, उसे दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। बारिश का मौसम है, इस मौसम में लोग गर्मा गर्म मिर्च के पकौड़े ढूंढते फिरते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे गांव के लोग तुम्हारे हाथ का स्वाद जरूर पसंद करेंगे। बात तो तुम्हारी सही है बेटी, लेकिन हमारे पास तो बस 2 ही मिर्च के पौधे हैं। इतनी कम मिर्च में भला क्या होगा। बाबा, बड़ा पेड़ भी एक छोटे से बीज से ही शुरू होता है। 2 पौधों से शुरुआत कीजिए, जो कमाई होगी उससे और मिर्च खरीद लीजिए। धीरे धीरे काम अपने आप बढ़ता जाएगा। शायद भगवान हमें इसी रास्ते की तरफ ले जाना चाहते हैं। मेहनत करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। पूजा की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है। वो बेसन और तेल को दोनों हाथों से सीने से लगा देती है। तभी वहां से गुजर रही 2 और पड़ोसन उनकी बातें सुन लेती हैं। अरे सुनो तो, 2 मिर्च के पौधों से कोई अमीर बनता है क्या? कल तक घर में खाने को नहीं था, आज पकौड़े बेचकर दुकान चलाने की बातें हो रही हैं। पहले अपने घर का खर्च संभाल लो, फिर पूरे गांव को पकौड़े खिलाने का सपना देखना। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। पूजा इस बार बिल्कुल चुप रहती है। हंस लो जितना हंसना है। एक समय था जब मैं भी इसी तरह इसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन अब समझ आया कि मेहनत करने वालों पर हंसने वाले अक्सर बाद में उनकी तारीफ करते हैं। याद रखना, आज पूरा गांव इसे ताने दे रहा है, एक दिन यही गांव इसके पकौड़ों के लिए लाइन लगाएगा। लोग इसके हाथ के स्वाद की मिसाल देंगे और तारीफ करते नहीं थकेंगे। बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मीठा जरूर होता है। बस अपने कदम मत रोकना। दोनों ताने मारने वाली पड़ोसन चुप हो जाती हैं और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं।
पूजा हल्का सा मुस्कुरा देती है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा होता है। अगले दिन सुबह पूजा थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा तेल, घर के मसाले और अपने दोनों पौधों से तोड़ी हुई बड़ी मिर्च लेकर घर से निकलती है। वो सड़क किनारे एक छोटी सी मेज लगाती है, मेज पर पुराना चूल्हा रखती है और ऊपर बारिश से बचने के लिए तिरपाल बांध देती है। बहू, मन लगाकर बनाना, स्वाद सच्चा होगा तो ग्राहक अपने आप आएंगे। जी माँ जी, आज भगवान का नाम लेकर शुरुआत करती हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। पूजा एक बर्तन में बेसन डालती है, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, धनिया पाउडर और चुटकी भर खाने का सोडा मिलाती है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा और चिकना घोल तैयार करती है। घोल ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा गाढ़ा, तभी पकौड़े अच्छे बनेंगे। वो मिर्चों को धोकर उनके बीज निकालती है ताकि स्वाद बना रहे और तीखापन कम हो जाए। फिर हर मिर्च को बेसन के घोल में अच्छी तरह लपेट देती है। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ती है। तेल गर्म होते ही पूजा एक एक करके मिर्च डालती है। तेल में छन छन की आवाज गूंजने लगती है। कुछ ही पलों में सुनहरे और कुरकुरे पकौड़े तैयार होने लगते हैं। उनकी खुशबू बारिश की ठंडी हवा में दूर तक फैल जाती है। बस ऐसे ही सुनहरे होने चाहिए, तभी खाने वाले दोबारा जरूर आएंगे। बारिश तेज हो जाती है, लेकिन तिरपाल के नीचे पूजा लगातार पकौड़े तलती रहती है। कई लोग वहां से गुजरते हैं, रुककर देखते हैं, खुशबू महसूस करते हैं, लेकिन बिना खरीदे आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे पूजा के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ने लगती है। शायद काकी ठीक ही कह रही थी, कौन खरीदेगा मेरे पकौड़े? लगता है मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया। तभी एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर वहां आ जाता है। उसकी नजर सीधे गर्मा गर्म पकौड़ों पर टिक जाती है। पापा, मुझे यही वाले पकौड़े खाने, देखो ना कितने अच्छे लग रहे हैं, प्लीज एक प्लेट दिला दीजिए। अच्छा भाभी, एक प्लेट दे दीजिए। बेटा मान ही नहीं रहा है। जी भैया, अभी देती हूँ, बिल्कुल गर्मा गर्म है। पूजा ताजे पकौड़े निकालकर प्लेट में रखती है और ऊपर से हल्का सा चाट मसाला छिड़क देती है। आदमी पहला निवाला खाता है। जैसी कुरकुरा पकौड़ा मुंह में जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अरे वाह भाभी, क्या स्वाद है, बाहर से इतने कुरकुरे और अंदर से इतने मुलायम, मजा आ गया भाई। भाभी एक प्लेट और दे दीजिए और 4 प्लेट पैक भी कर दीजिए, घर वाले भी ऐसा स्वाद जरूर चखेंगे। ये सुनते ही पास खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अगर एक आदमी 4 प्लेट पैक करवा रहा है तो जरूर पकौड़ों में कुछ खास बात होगी। भाभी मेरे लिए भी 2 प्लेट बना दीजिए। मेरे लिए भी 1 प्लेट। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अब बिना खाए नहीं जाऊंगी। देखते ही देखते पूजा की छोटी सी मेज के सामने लोगों की लाइन लग जाती है। पूजा लगातार पकौड़े तलती रहती है और एक एक करके सबको देती जाती है। सभी को मिलेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी गर्मा गर्म निकाल रही हूँ। कुछ ही देर में सारे पकौड़े बिक जाते हैं। कढ़ाई खाली हो जाती है और बेसन का घोल भी खत्म हो जाता है। पूजा कांपते हाथों से अपनी पहली कमाई के पैसे गिनती है। उसकी आंखों से आंसू खुशी के बहने लगते हैं। हे भगवान, आज मेरी मेहनत की पहली कमाई है। ये सिर्फ पैसे नहीं है, मेरे बच्चों की मुस्कान और मेरे परिवार की नई उम्मीद है। आज मुझे यकीन हो गया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सारे पकौड़े बिक जाने के बाद पूजा अपनी छोटी सी मेज, बर्तन और बचा हुआ सामान समेटने लगती है। तभी वही पड़ोसन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है जिसने हमेशा उसका मजाक उड़ाया था। इस बार उसके चेहरे पर न घमंड होता है और न ही ताने, बल्कि पछतावा साफ दिखाई दे रहा होता है। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हर बार तुम्हारा मजाक उड़ाया। जब तुम बीज बो रही थी तब भी मैंने तुम्हें ताने दिए। आज समझ आया कि तुम्हारी मेहनत नहीं, अपनी सोच का मजाक बना रही थी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं काकी, इंसान से गलती हो जाती है। अगर आपके ताने नहीं होते तो शायद खुद को साबित करने की इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। कभी कभी लोगों की बातें ही हमें अपनी ताकत पहचानना सिखा देती हैं। सच कहूँ बहू, आज तुम्हें देखकर समझ आया कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। मैंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन तुमने अपने हौसले से सबको जवाब दे दिया। आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। मैंने किसी को जवाब देने के लिए मेहनत नहीं की काकी, मैं तो बस अपने बच्चों की मुस्कान और अपने परिवार की खुशियाँ वापस लाना चाहती थी। पड़ोसन कुछ पल चुप रहती है, फिर जल्दी से अपने घर जाती है और थोड़ी देर बाद हाथ में मिर्च के कुछ बीज लेकर वापस आती है। बहू, ये मिर्ची के कुछ बीज हैं, इन्हें रख लो। ये मेरी तरफ से एहसान नहीं, तुम्हारी मेहनत का सम्मान है। इन्हें बोना ताकि तुम्हारे सपने भी इन बीजों की तरह हर दिन बढ़ते रहें। धन्यवाद काकी, मैं इन बीजों की भी उसी प्यार से देखभाल करूंगी जैसे अपने पहले पौधों की थी। आपका ये विश्वास मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारे पकौड़े सिर्फ इस गांव में नहीं, आसपास के गांव में भी मशहूर होंगे। उस दिन मैं सबसे पहले गर्व से कहूंगी कि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। पूजा मुस्कुराकर दोनों हाथों से बीज ले लेती है और उन्हें अपने सीने से लगा लेती है। थोड़ी दूर खड़ी सावित्री ये सब देख रही थी। उनकी आंखें खुशी से भर आती हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी मेहनत की लाज रख ली। आज लोगों की सोच भी बदल गई और हमारे घर की किस्मत भी बदलने लगी। सच कहा है, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो दिल भी जीत लेता है।
पूजा अपने हाथ में मिर्च के बीज और पहली कमाई के पैसे देखती है। उसके चेहरे पर संतोष, आत्मविश्वास और आने वाले सुनहरे कल की उम्मीद साफ दिखाई दे रही होती है। पूरा परिवार चारपाई पर बैठ जाता है। बहू अपनी पहली कमाई के कुछ नोट निकालती है। सभी सोचते हैं कि वो सबसे पहले राशन खरीदेगी, लेकिन बहू उसी छोटे बच्चे का मिट्टी वाला गुल्लक उठाती है। वो पहली कमाई का पहला सिक्का उसमें डाल देती है। सिक्का ठन्न से बजता है और उसकी आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। मम्मी, ये मेरे गुल्लक में क्यों डाला? क्या ये पैसे मेरे लिए हैं? हाँ बेटा, ये तुम्हारे लिए ही है। जिस दिन तुमने अपने सपनों के पैसे मुझे देने चाहे थे, उसी दिन हमारी किस्मत बदल गई थी। तुम्हारे प्यार और त्याग ने मुझे हारने नहीं दिया, इसीलिए मेरी पहली कमाई का पहला हिस्सा हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मम्मी, अब भैया का गुल्लक फिर से भर जाएगा ना? हाँ बेटी, अब ये गुल्लक कभी खाली नहीं रहेगा। इसमें हर खुशी की शुरुआत जुड़ती जाएगी। आज समझ में आ गया कि घर पैसे से नहीं, बच्चों के संस्कार से चलता है। जिसके घर ऐसे बच्चे हो, वहाँ भगवान खुद खुशियाँ भेज देते हैं। सच में आज हमारे घर की सबसे बड़ी दौलत ये पैसे नहीं, बल्कि हमारे बच्चों का बड़ा दिल है। ये सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है और सभी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं, बल्कि नए जीवन की उम्मीद होती है। अगली सुबह पूजा अपनी कमाई के पैसे लेकर बाजार जाती है और वो बेसन, ताजी मिर्च, तेल, नमक, हल्दी, अजवाइन, धनिया पाउडर और जरूरत का दूसरा सामान खरीदती है। दुकानदार बोलता है, बहू लगता है आज फिर पकौड़ों की तैयारी है। तो पूजा बोलती है, जी काका, कल लोगों ने मेरे पकौड़े बहुत पसंद किए थे। आज थोड़ा ज्यादा सामान ले जा रही हूँ ताकि ज्यादा लोगों को पकौड़े खिला सकूं। पूजा सारा सामान लेकर सीधे सड़क किनारे अपनी छोटी सी मेज के पास पहुंचती है। वो चूल्हा जलाती है, कढ़ाई चढ़ाती है और ऊपर तिरपाल ठीक से बांध देती है और पकौड़े बनाने शुरू करती है। कुछ ही देर में सुनहरे और कुरकुरे पकौड़े तैयार होने लगते हैं। उसकी खुशबू आसपास फैल जाती है। अब हर दिन ताजे और गर्मा गर्म पकौड़े ही बनाकर लोगों को खिलाऊंगी मैं। खुशबू आते ही राह चलते लोग मेज के पास रुकने लगते हैं। अरे भाभी, कल आपके पकौड़े खाए थे, आज 1 प्लेट देना और 4 प्लेट पैक भी कर देना, ठीक है? मेरे बच्चों ने भी आपके पकौड़े की बहुत तारीफ की। मेरे लिए भी 3 प्लेट गर्मा गर्म बना दीजिए। जी अभी ताजे ताजे निकाल कर देती हूँ, बस 2 मिनट का इंतजार कीजिए। पूजा लगातार पकौड़े तलती रहती है। उसके हाथ तेजी से चल रहे होते हैं और ग्राहकों की छोटी सी लाइन लग जाती है। देखते ही देखते लगभग सारे पकौड़े बिक जाते हैं। पूजा मुस्कुराती हुई अपनी दूसरे दिन की कमाई संभालती है। कमाई से घर की जरूरत का सामान और बच्चों के लिए किताबें खरीदती है। माँ जी, आज घर का पूरा राशन भी आ गया और बच्चों के लिए नई किताबें भी ले आई हूँ। मम्मी, अब मैं नई किताबों से मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। पूजा अपनी कमाई से राजेश के पैर का अच्छे से इलाज अस्पताल में करवाने लगती है। कुछ ही सप्ताह में उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर होने लगती है। पूजा, तुम्हारी मेहनत ने सिर्फ घर ही नहीं संभाला, मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की उम्मीद भी दे दी है। पूजा हर दिन सड़क किनारे गर्मा गर्म मिर्च के पकौड़े बेचने जाती रहती है। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगती है। समय के साथ घर की तंगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब उस छोटे से घर में गरीबी नहीं, मेहनत और उम्मीद की खुशियां दिखाई देने लगी थी। कुछ महीने बीत चुके होते हैं। पूजा हर दिन अपने ठेले पर मिर्च के पकौड़े बेचती रहती है। शाम को घर लौटकर वो अपनी कमाई के पैसे ध्यान से गिनती है और उनका हिसाब एक पुरानी कॉपी में लिखती है। घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, राजेश जी की दवाई और जो पैसे बचेंगे उन्हें नए घर के लिए अलग रखूंगी। अब हर रुपए की सही जगह तय होगी। पूजा, थोड़ा अपने लिए भी सोच लिया करो। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी खुशी है कि हमारा परिवार धीरे धीरे संभल रहा है। एक दिन हम अपनी झोपड़ी की जगह पक्का घर जरूर बनाएंगे। एक दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही होती है। पूजा हमेशा की तरह सड़क किनारे अपने ठेले पर गर्मा गर्म मिर्च के पकौड़े बना रही होती है। तभी एक बूढ़ा मजदूर भीगता हुआ उसके ठेले के पास आकर रुक जाता है। अरे बेटी, सुबह से काम की तलाश में घूम रहा हूँ, आज कहीं मजदूरी नहीं मिली। तेरे पकौड़ों की खुशबू आई तो कदम अपने आप यहाँ आ गए। बाबा, पहले इस तरफ आ जाइए, पूरी तरह भीग गए। यहाँ तिरपाल के नीचे खड़े हो जाइए। बूढ़ा मजदूर चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी नजर बार बार गर्मा गर्म पकौड़ों पर जा रही होती है। बाबा ये लीजिए, पहले गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। अरे नहीं बेटी, मेरे पास पैसे नहीं है। बिना पैसे के कैसे खा लूं? जब कमाई होगी तब आकर जरूर खाऊंगा। बाबा, भूख पैसे नहीं देखती, पहले पेट भरिए, पैसे की चिंता बाद में कर लीजिए। पूजा पकौड़े और पानी बूढ़े मजदूर के सामने रख देती है। बूढ़ा मजदूर धीरे धीरे पहला निवाला खाता है। बेटी, बहुत साल बाद किसी ने इतना अपनापन दिया है। पास खड़े ग्राहक ये सब देख रहे होते हैं। अरे भाभी, इंसानियत का स्वाद भी आपके पकौड़ों जितना ही अच्छा है। मेरे लिए 3 प्लेट पैक कर दीजिए। मेरे लिए भी 2 प्लेट बना दीजिए।
ऐसे नेक इंसान के हाथ का खाना खाने का भी अपना सुख होता है। कुछ ही देर में ठेले पर फिर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। पूजा लगातार गर्मा गर्म पकौड़े तलती रहती है। देखते ही देखते सारे पकौड़े बिक जाते हैं। बेटी, आज मैं पैसे नहीं दे पाया, लेकिन मेरी दुआ है कि एक दिन तुम्हारा ये छोटा सा ठेला बहुत बड़ा नाम कमाए। आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है बाबा। शाम को पूजा मुस्कुराते हुए घर लौटती है। पूरा परिवार उसकी राह देख रहा होता है। पूजा अपनी कमाई के पैसे चारपाई पर रखती है और एक एक नोट गिनने लगती है। फिर पुरानी कॉपी खोलकर पूरे दिन का हिसाब लिखती है। आज इतने रुपए की बिक्री हुई है, इसमें से कल के लिए बेसन, तेल और मिर्च खरीदनी है। कुछ पैसे घर के राशन के लिए रखूंगी और बाकी बचत में जोड़ दूंगी। आज पहली बार हिसाब की कॉपी देखकर भी मन को सुकून मिल रहा है। अब लगता है हमारे अच्छे दिन सच में आ गए हैं। पूजा कॉपी बंद करती है, बचत वाले पैसे अलग रखती है। समय बीतता जाता है। पूजा रोज मेहनत से पकौड़े बेचती रहती है और धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद झोपड़ी की जगह पक्की छत वाला छोटा सा घर बन जाता है। घर के पीछे मिर्च के बहुत सारे हरे भरे पौधे लहरा रहे होते हैं। माँ जी, अब हमें मिर्च खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अपने खेत जैसे आंगन में ही इतनी मिर्च हो गई है। राजेश का इलाज भी पूरा हो चुका होता है। वो अब बिना लाठी के आराम से चलने लगा था और फिर से काम पर जाने लगता है। अब मैं भी फिर से मेहनत करूंगा। तुम्हारा साथ मिलकर इस घर को और आगे बढ़ाएंगे, तुम देखना। रघुनाथ की पेंशन भी अब सीधे बैंक में आने लगी होती है। अब उसमें किसी तरह की कटौती नहीं होती है। अब पूरी पेंशन सीधे खाते में आती है। अब किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सावित्री खुशी खुशी रसोई संभाल रही होती है। इधर सड़क किनारे पूजा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। अरे भाभी, जल्दी एक प्लेट देना। आपके मिर्च के पकौड़े खाए बिना तो बारिश अधूरी लगती है। अरे मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दीजिए, घर वाले खास आपके पकौड़े का इंतजार कर रहे हैं। सभी को मिलेंगे, बस 2 मिनट रुक जाइए, अभी गर्मा गर्म निकाल रही हूँ। पूजा लगातार पकौड़े तलती रहती है। उसकी छोटी सी मेज के सामने ग्राहकों की लंबी लाइन लगी होती है। थोड़ी देर वहीं दोनों पड़ोसन कई महिलाओं के साथ खड़ी होकर ये सब देख रही होती हैं। मैंने कहा था ना, ये बहू एक दिन सबका नाम रोशन करेगी। आज पूरे गांव में इसके हाथ के पकौड़ों की चर्चा है। सच कह रही हो, हमने इसे कभी ताने दिए थे, लेकिन इसने मेहनत से हम सबका जवाब दे दिया। मेहनत और हिम्मत हो तो किस्मत भी बदल जाती है। इस बहू ने पूरे गांव के लिए मिसाल कायम कर दी है। थोड़ी दूर खड़े सावित्री और रघुनाथ एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। उनकी आंखों में गर्व और संतोष साफ दिखाई दे रहा होता है। शाम का समय होता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। अब छत से पानी नहीं टपक रहा होता है। पूरा परिवार बरामदे में गोल घेरा बनाकर बैठा होता है। बीच में गर्मा गर्म मिर्च के पकौड़े की बड़ी सी थाली रखी होती है। इस बार किसी को अपना हिस्सा छोड़ना नहीं पड़ता है। मम्मी, अब तो जितने मन करे उतने पकौड़े खा सकते हैं ना। अब कोई हमें रोकेगा तो नहीं ना? हाँ बेटा, लेकिन पहले दादा दादी अपना हिस्सा खा लें, उसके बाद तुम दोनों जितने चाहो उतने पकौड़े खाना। आज तो मैं भी खूब सारे पकौड़े खाऊंगी, देखना। पूरे परिवार की जोरदार हंसी बरामदे में गूंजने लगती है। तभी रघुनाथ एक पकौड़ा उठाकर प्यार से पूजा की तरफ बढ़ाते हैं। बेटी, तू इस घर की बहू बनकर आई थी, लेकिन आज इस घर की किस्मत बन चुकी है। तेरी मेहनत, हिम्मत और प्यार ने इस घर को नई जिंदगी दे दी है। बाबूजी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। ये सब आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा है। नहीं बहू, आज इस घर की हर खुशी में सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारी मेहनत का है। बहू की आंखें भर आती हैं। अगले ही पल पूरे परिवार की हंसी और खुशियों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन इस बार इस घर के अंदर सिर्फ खुशियां, अपनापन और गर्मा गर्म मिर्च के पकौड़े की खुशबू बसी होती है। बारिश हर साल आती है, लेकिन हर बारिश खुशियां लेकर नहीं आती। कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद, 2 मिर्च के पौधे और बच्चों का निस्वार्थ प्यार पूरी जिंदगी बदल देता है। जिस घर में कभी पकौड़े की खुशबू सिर्फ एक सपना थी, आज वही घर बरसात अपनों के साथ मुस्कुराकर मनाता है। तो दोस्तों, बताइए आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी और स्टोरी देखने के लिए हमें कमेंट करें।